ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन बेड में दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रपति उपाध्यक्ष मनजीत नौटियाल की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मनजीत नौटियाल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका ये आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत नौटियाल ने कुछ दिन पूर्व देश में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड, ऑक्सीजन व दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए 13 मई से देश की संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम के तहत वह 13 मई को जब बेहट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, उसी दौरान मौके पर पहुंची बेहट पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और घर में ही नजरबंद कर दिया था। उस समय मनजीत नौटियाल ने चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो वे अपने घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे और 13 मई से ही वे बेहट कस्बे के रविदास मंदिर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि देश में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की पूर्ति की जाए। इसके अलावा कृषि कानून को रद्द किया जाए और लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी, खोखे और गरीब मजदूरों के बिजली के बिलों को माफ किया जाए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। देखिए, पूरा देश जानता है कि वर्तमान में हमारा भारतवर्ष कोरोना महामारी से गुजर रहा है और जो सरकार की जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। जिस प्रकार से हमने भीम आर्मी के माध्यम से 13 मई को संसद भवन के सामने भूख हड़ताल का नोटिस जारी किया था, उसमें प्रशासन ने हमारी सहारनपुर में घेराबंदी की और हमें सहारनपुर में ही रोका गया है। लेकिन हम अपने आवास प्रांगण में गुरु रविदास घर पर ही आज हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हम लोग जब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक सरकार या प्रशासन का कोई जिम्मेदार लोग आकर वार्ता नहीं करते और सभी मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और हमारी मांगे ये है कि कोरोना काल में जो महामारी है उसमें वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन उनको तुरंत उपलब्ध कराई जाए और जिस प्रकार से कोरोना मरीज अस्पतालों के बाहर उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी डेथ अस्पताल के गेट पर ही हो जाती है। इस व्यवस्था को दुरुस्त जब तक सरकार नहीं करेगी तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और दूसरी मांग हमारी ये है कि देश के अंदर जितना भी रेहड़ी चलाने वाले मजदूर, किसान, यूनियन जितने भी लोग हैं, उनके कोरोना काल समय अंतराल के बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए, क्योंकि मजदूर लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो पालन पोषण करने में भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी देश के अंदर रेहड़ा चलाने वाले व्यक्ति, ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, मजदूर, किसान लोग, उनको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाए। और फिर हमारी चौथी मांग ये है कि जो काला कानून किसानों के लिए इस देश की सरकार ने बनाया है उसको तत्काल वापस किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जब तक इन सभी मुद्दों पर सरकार हमें ठोस आश्वासन नहीं देती है, जब तक वार्ता नहीं करती है, तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि और भी प्रदेशों में भूख हड़ताल हमारे समर्थन में लोग बैठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने भी मना किया है और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर जल्द ही सरकार होश में नहीं आई तो हम लोग और भी प्रदेशों में भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। जय भीम, जय भीम।